राहुल और सिमी ने हाल ही में शहर के एक बड़े और पुराने अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 404 किराए पर लिया था। फ्लैट काफी पुराना था और उसमें कई बार ताला तोड़कर चोरी हो चुकी थी, लेकिन किराया सस्ता होने के कारण उन्होंने इसे लेने का फैसला किया। शुरुआत के कुछ दिन तो सामान्य रहे, लेकिन एक रात अचानक बिजली चली गई। राहुल और सिमी मोमबत्ती जलाकर बैठ गए। तभी अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि फ्लैट में कोई और भी है। कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई थी। राहुल ने अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन की और चारों ओर देखा, पर कोई नजर नहीं आया। दोनों ने इसे अपना वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले दिन सिमी ने रसोई में काम करते हुए एक परछाई देखी। उसने सोचा कि शायद राहुल ही होगा, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं था। धीरे धीरे फ्लैट में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रात में दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, तो कभी खिड़कियां तेज आवाज के साथ बंद हो जाती। एक रात राहुल को नींद में ऐसा लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है और उसकी तरफ देख रहा है। उसने अचानक से आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल और सिमी ने मिलकर इन घटनाओं के बारे में अपार्टमेंट के पुराने निवासियों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि फ्लैट नंबर 404 में कई साल पहले एक परिवार रहता था, जिसमें पति, पत्नी और उनकी एक छोटी बच्ची थी। एक रात परिवार के तीनों सदस्य रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए थे। यह सुनकर राहुल और सिमी को सिहरन-सी महसूस हुई। उन्होंने तुरंत फ्लैट छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक आखिरी बार फ्लैट की जांच की। जब वे फ्लैट से बाहर जाने के लिए सामान पैक कर रहे थे, तभी अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। एक ठंडी हवा का झोंका आया और सिमी ने चीख मार दी। राहुल ने सिमी की तरफ देखा और देखा कि उसके चेहरे पर एक डरावनी परछाई थी। उसने सिमी को पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी एक धुंधली आवाज ने कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। राहुल ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। दोनों तेजी से बाहर निकले और अपार्टमेंट छोड़कर भाग गए। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्लैट नंबर 404 हमेशा के लिए खाली रह गया। जो भी वहां जाने की कोशिश करता, उसे वही डरावनी घटनाएं महसूस होती और वे वहां से भागने पर मजबूर हो जाते। फ्लैट नंबर 404 आज भी वीरान पड़ा है और रात में उस फ्लैट से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई आज भी वहां मौजूद हो। धन्यवाद दर्शकों इस हॉरर कहानी को सुनने के लिए। हमें आशा है कि यह अनुभव आपको पसंद आया होगा। नई कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय देने के लिए कमेंट्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।